हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस। तो इस टॉपिक में हम जो है ना वो हीम सिंथेसिस की रेगुलेशन को पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हीम सिंथेसिस है ना वो किस तरह रेगुलेट होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। Heme production in the liver is required for the formation of hemoproteins. Example, cytochrome P450 involved in detoxification, while in the erythroid cells it is necessary for the synthesis of hemoglobin. तो हमारे पास जो हीम की प्रोडक्शन होती है ना लिवर में, वो हमारे पास क्यों रिक्वायर्ड होती है? ताकि जो हमारे पास हीमोप्रोटीन्स है ना लिवर में वो बन सकें। हीमोप्रोटीन्स में हमारे पास जैसे एग्जांपल साइटोक्रोम P450 है, ये हमारे पास जो है डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास जो ये साइटोक्रोम P450 है ना, इसकी फॉर्मेशन हो सके लिवर में, तो इसके लिए हमें जो है ना वो हीम चाहिए होता है, क्योंकि साइटोक्रोम P450 क्या है, हमारे पास एक हीमोप्रोटीन है। इसके अलावा एरिथ्रॉइड सेल्स में हीम की प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें जो वो हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, और तो हीम होगा तभी हमारे पास हीमोग्लोबिन बनेगा ना। तो एरिथ्रॉइड सेल्स में जो है ना वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए हीम की प्रोडक्शन ज़रूरी है। Two different mechanisms exist for the regulation of heme biosynthesis in the liver and the erythroid cells. तो हमारे पास दो डिफरेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं हीम बायोसिंथेसिस की रेगुलेशन के, लिवर में और एरिथ्रॉइड सेल्स में। तो इनको पढ़ते हैं। रेगुलेशन इन द लिवर, सबसे पहले हमारे पास हीम की रेगुलेशन लिवर में कैसे होती है, तो इसको पढ़ते हैं। The first committed step in heme biosynthesis catalyzed by delta amino levulinate ALA synthase is regulatory. तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ना हीम की बायोसिंथेसिस में, जिसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, डेल्टा अमाइनो लेवलिनेट सिंथेज। ये हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी है। ये जो एंजाइम है ना, ये हमारे पास जो है ना वो रेगुलेट करता है लिवर में हीम की सिंथेसिस को। तो मैंने आपको हीम बायोसिंथेसिस में बताया था ना कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। हीम और इट्स ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हीमिन Fe3+ कंट्रोल्स दिस एंजाइम एक्टिविटी बाय 3 मैकेनिज्म्स। हीम और हीम का जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हीमिन होता है ना, जिसमें आयरन Fe3+ फॉर्म में होता है, ये जो दोनों है ना, ये किस तरह कंट्रोल करते हैं इस एंजाइम की एक्टिविटी को? ये 3 मैकेनिज्म से कंट्रोल करते हैं इस एंजाइम की एक्टिविटी को। नंबर 1 मैकेनिज्म क्या है, फीडबैक इनहिबिशन। नंबर 2 क्या है, रिप्रेशन ऑफ ALA सिंथेटेज। नंबर 3 क्या है, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ALA सिंथेज फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एक्शन। तो एक तो ये फीडबैक इनहिबिशन से जो है ना वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ALA सिंथेटेज की रिप्रेशन कर देते हैं। और तीसरा ये क्या करते हैं कि जो ALA सिंथेज की ट्रांसपोर्ट है ना साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे इसका एक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था ना फर्स्ट स्टेप होता है, तो ALA सिंथेज को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है। तो ये क्या कर देते हैं कि इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसपोर्ट को ALA सिंथेज की। मतलब कि फीडबैक इनहिबिशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास हीम ज़्यादा होगा तो फीडबैक इनहिबिशन जाएगी इस एंजाइम से कि हीम को अब कम बनाओ, हीम की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ALA सिंथेज की रिप्रेशन है उससे भी इस एंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। और तीसरे मैकेनिज्म क्या है कि अगर हमारे पास ALA सिंथेज अपनी साइट ऑफ एक्शन पे ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे काम करेगा? तो फिर वो काम नहीं करेगा। इस तरह हमारे पास जो है ना हीम की सिंथेसिस रेगुलेट होती है इस एंजाइम से। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ALA सिंथेज एक्टिविटी। तो ALA सिंथेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी पे ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है? द एक्टिविटी ऑफ ALA सिंथेज इज मार्कली इंक्रीज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स, एग्जांपल फिनोबार्बिटोल, इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेंस एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो ALA सिंथेज है ना उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर हम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स की, जैसे कि हमारे पास फिनोबार्बिटल है, इंसेक्टिसाइड्स है, कार्सिनोजेंस हैं। इनको अगर हम देते हैं ना तो फिर एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है ALA सिंथेज की। दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस दीज कंपाउंड्स आर मोस्टली मेटाबोलाइज्ड बाय हीम कंटेनिंग प्रोटीन साइटोक्रोम P450। तो इन ड्रग्स की वजह से हमारे पास ALA सिंथेज की एक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास साइटोक्रोम P450 चाहिए होता है। और साइटोक्रोम P450 क्या है, हमारे पास एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। तो जब ये ड्रग्स ज़्यादा हम देंगे ना तो क्या होगा, साइटोक्रोम P450 ज़्यादा चाहिए होगा, तो फिर क्या होगा कि ALA सिंथेज की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हीम ज़्यादा चाहिए। हीम ज़्यादा होगा तभी साइटोक्रोम P450 ज़्यादा होगा, तो ये ड्रग्स मेटाबोलाइज हो सकेंगी। तो इस तरह ये ड्रग्स जो है ना वो ALA सिंथेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सेलुलर लेवल्स ऑफ हीम आर डिप्लीटेड ड्यू टू इट्स इंक्रीज इनकॉर्पोरेशन इनटू साइटोक्रोम P450। तो जब हम ये ड्रग्स देते हैं ना तो क्या होता है कि जो सेलुलर लेवल्स होते हैं ना हीम के, वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि हीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोक्रोम P450 में इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, क्योंकि
इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए साइटोक्रोम P450 चाहिए, तो हीम तो उसमें जा रहा है, तो सेल्यूलर लेवल हीम के जो है ना वो कम हो जाते हैं जब हम ये ड्रग्स देते हैं। द रिड्यूस्ड हीम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द सिंथेसिस डिप्रेशन ऑफ ALA सिंथेस टू मीट द सेल्यूलर डिमांड्स। तो जब हमारे पास क्या होगा कि हीम की कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो हमारे पास जो है ना वो ALA सिंथेस जो है ना उसकी सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हमारे पास ALA सिंथेस की सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि हीम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ताकि हम जो है ना वो सेल्यूलर डिमांड्स को मीट कर सकें, मतलब कि जितनी सेल में डिमांड है ना हीम की वो पूरी हो सके। तो इस वजह से ALA सिंथेस जो है ना वो ज़्यादा बनता है। जब वो ज़्यादा बनेगा तो हीम की कंसंट्रेशन जो है ना वो दोबारा से ज़्यादा हो जाएगी और सेल्यूलर डिमांड्स ऑफ हीम जो है ना वो भी पूरी हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, रेगुलेशन इन द एरिथ्रॉइड सेल्स। एरिथ्रॉइड सेल्स में हमारे पास हीम की रेगुलेशन किस तरह होती है। द एंजाइम ALA सिंथेस डज नॉट अपेयर टू कंट्रोल द हीम सिंथेसिस इन द एरिथ्रॉइड सेल्स। तो हमारे पास जो एंजाइम ALA सिंथेस जो होता है ना, जो कि लिवर में कंट्रोल कर रहा था हीम की सिंथेसिस को, वो हमारे पास एरिथ्रॉइड सेल्स में कंट्रोल नहीं करता है हीम की सिंथेसिस को। यूरोपोरफाइनोजिन सिंथेस एंड फेरोचिलेटेज मोस्टली रेगुलेट हीम फॉर्मेशन इन दी सेल्स। तो एरिथ्रॉइड सेल्स में जो है ना वो हीम की फॉर्मेशन को कौन रेगुलेट करता है, यूरोपोरफाइनोजिन सिंथेस और फेरोचिलेटेज, ये दोनों एंजाइम जो है ना वो रेगुलेट करते हैं। फर्दर द सेल्यूलर अपटेक ऑफ आयरन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हीम सिंथेसिस। फर्दर जो हमारे पास सेल्यूलर अपटेक होता है ना आयरन का, वो भी हीम की सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। इट इज ऑब्जर्व दैट हीम स्टिमुलेट्स ग्लोबिन सिंथेसिस। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब हीम बन रहा होता है ना, तब वो क्या करता है कि ग्लोबिन की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। दिस ensures that heme and globin synthesis occur in the right proportion to finally form hemoglobin। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास हीम बन रहा होता है ना, तभी ग्लोबिन की सिंथेसिस भी हो रही होती है। तो ये दोनों जो है ना वो एक राइट प्रोपोर्शन में बनते हैं, ताकि फाइनली हमारे पास हीमोग्लोबिन बन सके हीम और ग्लोबिन से। तो ये हमने रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।